स्वागत है सभी श्रोताओं का कोल रेडियो की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूँ मोनालिसा डे और मैं लेकर आई हूँ प्रेरणा से भरी श्रृंखला गाथाएं वीरांगनाओं की। ये कहानियाँ हैं उन नायिकाओं की जिनके बलिदान और साहस की ध्वनि इतिहास के पन्नों में लिखी तो गई है, पर समय की धूल में कहीं दबी रह गई। आज हम उन्हीं पन्नों को पलटकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये कहानियाँ, ताकि उनके संघर्ष, उनकी शौर्य गाथा और उनका अमर बलिदान फिर से गूंज उठे। आज की ये कहानी है एक गांव की लड़की से कुशल शासिका बनने वाली महिला की, जिन्हें जीवित काल से ही लोकमाता के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1767 से लेकर 1795 तक मालवा पर न्याय, सहायता और समृद्धि का राज किया। ये कहानी है पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी की। आइए आज हम सुनते हैं उनकी प्रेरणादायक गाथा, एक साधारण गांव की कन्या से एक शाही वधू तक। अहिल्याबाई का जन्म 1725 जामखेड़ के चौंडी नामक गांव में हुआ था, जो आज महाराष्ट्र के बीड़ जिले में स्थित है। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल यानी मुखिया हुआ करते थे और उनकी माता का नाम सुशीला शिंदे था। 17वीं सदी में जब शिक्षा पर लड़कों का अधिकार था, उस समय लड़कियों को पढ़ने लिखने का प्रचलन नहीं था, लेकिन फिर भी अहिल्याबाई के पिता मनकोजी राव शिंदे ने परंपरा तोड़ी और घर पर ही बेटी को पढ़ाना शुरू किया। आगे चलकर यही शिक्षा उनके जीवन का मूल आधार बनी। अहिल्या बचपन से ही अच्छे संस्कारों में पली बड़ी थी, जिस वजह से उनमें सेवा करने का मनोभाव था। अहिल्याबाई किसी राजघराने में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि एक साधारण गांव की कन्या थी, लेकिन अपनी बुद्धिमता, साहस और न्यायप्रियता के कारण वे मराठा साम्राज्य की महारानी बनी। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। ठीक इसी कालखंड में भारत के दक्षिणी भाग यानी दक्कन में मराठों का उदय एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में हो रहा था। मराठा की असली सत्ता उनके प्रधानमंत्री यानी पेशवा के हाथों में थी, जो पुणे से शासन करते थे, और उनके राजा सतारा में रहते थे, जो सिर्फ नाम मात्र के राजा थे। वास्तव में सारी शक्ति प्रधानमंत्री यानी पेशवा के हाथों में थी। पेशवा की अनुमति से मराठा सरदार उत्तर भारत तक अपने अधिकार का विस्तार करने लगे। मालवा और राजस्थान के कई राज्यों पर मराठा सेना ने कब्जा कर लिया। पेशवा बाजीराव ने इनमें से कुछ राज्यों को अपने सरदारों को संपत्ति के रूप में दे दी। इन्हीं में से एक मल्हार राव होलकर थे, जिन्हें 1730 में मालवा की संपत्ति मिली। मल्हार राव होलकर मराठा सूबेदार हुआ करते थे। उन्होंने इंदौर को राजधानी बनाया और स्वतंत्र होलकर राज्य की नींव रखी। उनका प्रभाव मालवा से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। उनके एकमात्र पुत्र थे खांडे राव। एक बार की बात है, मल्हार राव एक मुहिम से वापस आते समय चौंडी गांव से गुजर रहे थे। शाम का समय था। शिव मंदिर में एक छोटी सी कन्या आरती कर रही थी, जिसके मधुर स्वर सुनकर मल्हार राव कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए। उस छोटी कन्या के मीठे स्वर ने मल्हार राव का मन मोह लिया। मल्हार राव को आसपास के लोगों से पता चला कि वह उस गांव के पाटिल मानकोजी शिंदे जी की बेटी है, अहिल्याबाई। यह सुनते ही मल्हार राव उस कन्या के पिता से मिलने आगे बढ़े। जैसे ही मल्हार राव ने अपना परिचय दिया, मानकोजी शिंदे का चेहरा खुशी से खिल उठा। वे विनम्र स्वर में बोले, आपका नाम भला किससे छिपा है? यह हमारे गांव का परम सौभाग्य है कि आपके चरण यहाँ पड़े। उन्होंने अत्यंत आदर के साथ मल्हार राव को रात्रि विश्राम का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया
मानकोजी शिंदे ने अहिल्या को पास बुलाते हुए मल्हार राव को प्रणाम करने के लिए कहा। छोटी सी अहिल्या के चेहरे का तेज और उनके अच्छे संस्कार मल्हार राव को इतने पसंद आए कि उन्होंने तुरंत मानकोजी शिंदे के सामने अहिल्या को अपने घर की बहू बनाने का प्रस्ताव रखा। अहिल्या के पिता के लिए ये बड़े सम्मान की बात थी, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी। सन 1733 में मात्र 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में अहिल्याबाई एक साधारण गांव की बेटी से होलकर राज्य की बहू बन गई और इंदौर के राजमहल पहुंच गई। होलकर परिवार की बहू बनने के बाद अहिल्याबाई केवल महल तक सीमित नहीं रही। वे अपने पति खांडेराव होलकर के साथ कई सैन्य अभियानों और दौरों पर भी गई। इससे उन्हें कम उम्र में ही शासन और युद्ध की बारीकियों को समझने का मौका मिला। अहिल्याबाई के पूरे वैवाहिक जीवन में उनकी सास गौतमी बाई ने उन्हें अपनी सगी बेटी की तरह पाला पोसा और ऊंचे मूल्य सिखाए। पिता के यहाँ पढ़ने लिखने की शिक्षा मिली और धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा तथा बड़ों की सेवा करने के संस्कार भी वहीं से प्राप्त हुए, जिनके लिए आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। अहिल्याबाई का खांडेराव से विवाह के बाद का जीवन बहुत सुखी था, लेकिन ये सुख बहुत दिनों तक स्थायी नहीं रहा। उन्होंने जीवन की सबसे कठिन विपदा झेली। ससुराल में आकर उन्होंने अपने मधुर व्यवहार और विनम्रता से सास ससुर और परिवार के सभी लोगों का मन जीत लिया। सास की देखरेख में उन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारियां समझी और ससुर के प्रोत्साहन से राजकाज की कई जिम्मेदारियां भी अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। इसी बीच सन 1745 में अहिल्याबाई और खांडेराव के बेटे मालेराव का जन्म हुआ और उसके 3 साल बाद 1748 में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। सन 1754 में मराठा साम्राज्य के विस्तार के दौरान एक निर्णायक मोड़ आया। मल्हार राव होलकर और उनके पुत्र खांडेराव ने मुगल सम्राट के सेनापतियों के अनुरोध पर भरतपुर के जाट राजा सूरजमल के विरुद्ध मोर्चा खोला। इस अभियान के दौरान मराठा सेना ने कुम्हेर के किले की घेराबंदी कर दी। युद्ध भीषण था। खांडेराव पूरी वीरता के साथ मोर्चे पर डटे हुए थे। जब वे युद्ध के दौरान एक खुली पालकी में अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी दुर्भाग्यवश जाट सेना द्वारा छोड़ा गया तोप का गोला उन पर आकर गिरा और खांडेराव वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी के साथ मात्र 29 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई विधवा हो गई। उस समय की परंपरा के अनुसार उन्होंने सती होने का कठोर निर्णय ले लिया, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव होलकर इस दोहरे दुख को सहने के लिए तैयार नहीं थे। मल्हार राव ने अहिल्याबाई को रोकते हुए अत्यंत भावुक स्वर में कहा, मेरा पुत्र तो मुझे छोड़कर चला गया, अब क्या तुम भी इस बुढ़ापे में मुझे बेसहारा छोड़ दोगी? इस राज्य और मुझ बूढ़े बाप को अब तुम्हारी जरूरत है। ससुर की इस हृदय स्पर्शी प्रार्थना और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को देखते हुए अहिल्याबाई ने सती होने का विचार त्याग दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपने ससुर का संबल बनेंगी और होलकर राज्य की सेवा करेंगी। मल्हार राव के मार्गदर्शन में अहिल्याबाई ने शोक को शक्ति में बदला और शासन प्रशासन की बागडोर थाम ली। यह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि समय की मांग थी। यहीं से साधारण अहिल्या के लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर बनने की महान यात्रा का आरंभ हुआ। अहिल्याबाई होलकर केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा और न्याय की प्रतिमूर्ति भी थी। अहिल्याबाई को न केवल राजकाज चलाने का अनुभव था, बल्कि वे युद्ध कला में भी निपुण थी। वे नागरिक और सैन्य दोनों तरह के मामलों को बखूबी संभालना जानती थी। सन 1765 की बात है, जब अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय उनके ससुर मल्हार राव होलकर दिल्ली में युद्ध में व्यस्त थे।
ऐसे कठिन समय में अहिल्याबाई ने अकेले ही पूरे राज्य की बागडोर संभाली। इसी दौरान उन्होंने ग्वालियर के पास स्थित गोहद के किले पर आक्रमण किया और अपनी सूझबूझ से उसे जीत लिया। यह जीत उनके नेतृत्व और वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अहिल्याबाई होलकर के लिए न्याय केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उनके शासन का आधार था। उनके जीवन का ये प्रसंग आज भी लोगों की आंखों में आंसू और दिल में उनके प्रति सम्मान भर देता है। एक बार अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव अपने रथ पर सवार होकर रजवाड़े की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक गाय का बछड़ा खेल रहा था। अचानक एक कुत्ते के भौंकने से वह नन्हा बछड़ा घबराकर भागा और सीधे मालेराव के तेज रफ्तार रथ के नीचे आ गया। बछड़ा गंभीर रूप से घायल हुआ और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अफसोस की बात ये थी कि राजकुमार मालेराव ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और वे रथ आगे बढ़ाकर चले गए। पीछे रह गई वह बेबस माँ गाय, जो अपने मृत बच्चे के पास खड़ी होकर आंसू बहा रही थी और बिलख रही थी। कुछ ही देर बाद अहिल्याबाई वहां से गुजर रही थी। उन्होंने गाय को बिलखते देख आसपास के लोगों से पूछा, इस बेजुबान जीव की ये दशा किसने की? तो पता चला कि उनके ही बेटे मालेराव के रथ ने बछड़े को मारा है। अहिल्याबाई ने किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त न करते हुए न्याय की कसौटी पर सबको परखा। उन्होंने मालेराव की पत्नी मैनाबाई को दरबार में बुलाया और पूछा, अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे को मार दे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? उत्तर में जब मृत्यु दंड की बात आई तो उन्होंने अपने ही पुत्र को उसी प्रकार दंडित करने का आदेश दे दिया जिस प्रकार बछड़े की मृत्यु हुई थी। यह सुनकर सब चौंक गए और कोई भी उस रथ का सारथी बनने को तैयार न हुआ। तब अहिल्याबाई ने स्वयं रथ की लगाम थामी, लेकिन माँ गाय रथ के सामने आकर बार बार रास्ता रोकने लगी। अहिल्याबाई ने दया और न्याय के बीच संतुलन बनाते हुए अपने पुत्र को छोड़ दिया। आज भी उस स्थान को आड़ा बाजार या अट्टा बाजार के नाम से जाना जाता है और ये सिखाता है कि सच्चा न्याय किसी की पदवी या शक्ति देखकर नहीं, बल्कि समानता और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार दिया जाना चाहिए। महारानी अहिल्याबाई होलकर का ये प्रसंग उनकी न्यायप्रियता का जीवंत प्रमाण है। ये सन 1766 की बात है, जब मल्हार राव चल बसे। ऐसी परिस्थिति में अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालेराव को राजगद्दी सौंपी, लेकिन मालेराव ज्यादा समय तक राज्य चला ना सके। राजगद्दी संभालने के कुछ ही समय बाद 1767 मात्र 22 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गारोहण हो गया। इकलौते बेटे की मृत्यु का अपार दुख हुआ, लेकिन प्रजा के प्रति कर्तव्य पालन का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने आंसू पोंछे और राजकाज में लग गई। मल्हार राव और मालेराव होलकर के आकस्मिक निधन के पश्चात होलकर रियासत गहरे संकटों के बादलों में घिर गई थी। इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य के ही एक पुराने अधिकारी चंद्रचूड़ ने विश्वासघात किया। उसने रघुनाथ राव पेशवा के विश्वास पात्रों को एक गुप्त पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, होलकर राज्य का इस समय कोई मालिक नहीं है। यह हमला करने का सबसे सही मौका है। अहिल्याबाई को इस साजिश का पता चलते ही उन्होंने पूरी निडरता के साथ तुरंत घोषणा कर दी कि होलकर राज्य की पूरी सत्ता मैं अहिल्याबाई अपने हाथों में लेती हूँ और अब ये राज्य स्वामीहीन नहीं है। अहिल्याबाई के इस फैसले का होलकर सेना और सेनापति ने पूरे दिल से समर्थन किया। अहिल्याबाई में सत्ता संभालने की योग्यता थी। वे पहले ही अपने ससुर मल्हार राव के साथ युद्ध का नेतृत्व कर चुकी थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 1765 में ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास गोहद किले की जीत थी, जहां उन्होंने खुद सेना का सफल नेतृत्व किया था। जब अहिल्याबाई को रघुनाथ राव के आक्रमण की आहट मिली तो उन्होंने विलाप करने के बजाय युद्ध की कमान थाम ली। उनकी तैयारी इतनी व्यवस्थित थी
कि उन्होंने भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र और राशन का भंडारण शुरू कर दिया ताकि युद्ध लंबा खींचने पर भी कोई कमी ना आए। अहिल्याबाई ने केवल अपनी सेना से ही नहीं बल्कि आसपास के मित्र राज्यों को संदेश भेजे, जिससे उन्हें सैन्य सहायता का भरोसा मिला। अहिल्याबाई ने इतिहास में एक नया और अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने महिलाओं को केवल महलों तक सीमित न रखकर उनकी एक विशेष सैन्य टुकड़ी तैयार करते हुए अस्त्र शस्त्र चलाने और युद्ध कौशल का कठोर प्रशिक्षण दिया। अब राजमाता अहिल्याबाई पूरी तरह तैयार थी। उनके पास न केवल आधुनिक हथियार थे बल्कि जनता का अटूट विश्वास और एक ऐसी सेना थी जो अपने सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार थी। रघुनाथ राव की विशाल सेना के सामने अब न्याय की देवी एक रणचंडी बनकर खड़ी थी। अहिल्याबाई ने अपने अटूट वीरता और कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए रघुनाथ राव को एक अत्यंत साहसपूर्ण और चेतावनी भरा संदेश भेजा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ललकारते हुए कहा कि शिप्रा नदी पार करते ही उन्हें होलकर सेना की तलवारों का सामना करना होगा और उनकी राज्य हड़पने की इच्छा कभी सफल नहीं होगी। अहिल्याबाई ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें अबला समझने की भूल की है, जिसका असली उत्तर उन्हें रणभूमि में उनकी महिला सेना देगी। उन्होंने बहुत ही चतुराई से रघुनाथ राव को सामाजिक और नैतिक संकट में डाल दिया कि यदि वे एक महिला की सेना से हार गए तो वे इतिहास में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और उन पर एक अबला पर आक्रमण करने का कलंक भी लग जाएगा। अहिल्याबाई का साहसपूर्ण संदेश मिलते ही रघुनाथ राव के हौसले पस्त हो गए और वे चिंता में डूबकर बोल उठे, यह किसी अबला की पुकार नहीं बल्कि एक शेरनी की गर्जना है। यद्यपि उनके कुछ साथियों ने उन्हें उकसाने का प्रयास किया, किंतु रघुनाथ राव भांप चुके थे कि अहिल्याबाई से युद्ध का अर्थ अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना है। पराजय की ग्लानि और एक स्त्री पर आक्रमण के कलंक से बचने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी राजनीति बदल ली और चतुराई से संदेश भिजवाया कि उनका उद्देश्य युद्ध करना नहीं बल्कि उनके पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रकट के लिए इंदौर आना चाहते हैं। अहिल्याबाई उनकी मंशा को भली भांति समझती थी, इसलिए उन्होंने भी कड़ा प्रहार करते हुए उत्तर दिया कि संवेदना प्रकट करने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं होती। यदि वे वास्तव में शोक व्यक्त करना चाहते हैं तो अकेले पालकी में बैठकर यहाँ पधारे, होलकर राज्य उनका स्वागत करेगा। अपनी इस अद्भुत सूझबूझ और कूटनीति से अहिल्याबाई ने बिना रक्त बहाए होलकर राज्य की रक्षा की, जिसके बाद उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैल गई। राजमाता अहिल्याबाई ने अपनी प्रशासनिक कुशलता से होलकर राज्य को भयमुक्त और समृद्ध बनाया। उन्होंने जंगलों में सक्रिय डाकुओं और पिंडारियों के आतंक को समाप्त करने के लिए एक अनूठा मार्ग चुना। यात्रियों को लूटने वाली भील और गोंड जैसी जनजातियों को भी मार्गों का संरक्षक नियुक्त कर दिया, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर शांतिपूर्ण जीवन जीने लगी। उनके शासन में विद्वानों, व्यापारियों और कारीगरों को विशेष सम्मान मिला, जिससे कला और व्यापार का चहुमुखी विकास हुआ। जन कल्याण के लिए उन्होंने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए और यात्रियों की सुविधा हेतु विश्राम गृह बनवाए। सादगी की मिसाल पेश करते हुए अहिल्याबाई ने इंदौर के वैभवशाली राजमहल का त्याग कर पवित्र तीर्थ स्थल महेश्वर में एक साधारण निवास को अपना ठिकाना बनाया। उनके घर के द्वार दीन दुखियों के लिए सदैव खुले रहते थे, जहां वे एक स्नेहमयी माँ और परिवार के बुजुर्ग की भांति लोगों की समस्याओं को आत्मीयता से सुनती और उनके कष्टों का निवारण करती। राजमाता अहिल्याबाई के कुशल नेतृत्व में उनकी नई राजधानी महेश्वर कला, साहित्य और उद्योग के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरी। उनके दरबार में कवि मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, शाहिर अनंत फंडी और संस्कृत विद्वान
खुशहाली राम जैसे दिग्गजों को संरक्षण प्राप्त था, जिससे मलवा की सांस्कृतिक पहचान और सुदृढ़ हुई। उन्होंने न केवल मूर्तिकारों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया, बल्कि माहेश्वरी साड़ियों के रूप में एक ऐसे वस्त्र उद्योग की नींव रखी जो आज भी भारत का गौरव है। अहिल्याबाई की सबसे बड़ी योग्यता शायद यही थी कि उनके शासनकाल में मलवा पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सका, जबकि उस समय पूरे मध्य भारत में सत्ता के लिए संघर्ष और युद्धों से जूझ रहा था। अहिल्याबाई की कौशलात्मक सूझबूझ ने मलवा को शांति और स्थिरता का एक सुरक्षित क्षेत्र बनाए रखा। राजमाता अहिल्याबाई होलकर का सेवा कार्य किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया। उन्होंने बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, गया और रामेश्वरम जैसी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर कुओं, तालाबों और विश्राम गृहों का निर्माण कराया, ताकि दूर दराज से आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। मंदिरों की रानी के रूप में विख्यात अहिल्याबाई ने अपनी व्यक्तिगत आस्था को जन कल्याण से जोड़ते हुए पूरे भारत में कई प्राचीन मंदिरों की मरम्मत करवाई, बल्कि वहां के पारंपरिक उत्सवों को भी पुनर्जीवित किया। उनके महान कार्यों में सबसे गौरवशाली अध्याय 1780 में काशी के विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण है। औरंगजेब द्वारा मंदिरों को नष्ट किए जाने के 111 वर्ष बाद अहिल्याबाई ने ही इसे वे भव्य स्वरूप प्रदान किया जिसे आज हम देखते हैं। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के संरक्षण में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इस तरह धर्म पुण्य के कार्यों में लीन रहते हुए 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में लोक माता अहिल्याबाई होलकर इस लोक को अलविदा कह गई। उनकी मृत्यु का समाचार मिलते ही संपूर्ण मलवा शोक में डूब गया। अपने स्वर्णिम शासनकाल में उन्होंने 100 से अधिक मंदिरों, 30 से अधिक धर्मशालाओं और अनगिनत घाटों व कुओं का निर्माण करवाकर जन कल्याण का एक ऐसा आदर्श प्रतिरूप स्थापित किया जो सदियों बाद आज भी जीवित है। अहिल्याबाई केवल एक शासक नहीं, बल्कि करुणा और शक्ति का वह संगम थी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक सेवा में समर्पित कर दिया। अहिल्याबाई केवल भारत तक सीमित नहीं थी, उनकी कीर्ति विदेशों तक फैली हुई थी। इसलिए उनकी तुलना रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ, डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट प्रथम जैसी महान नेताओं से की जाती है। 1849 में स्कॉटिश कवयित्री जोआन बेली ने अहिल्याबाई पर एक कविता भी लिखी थी। For 30 years her reign of peace, the land and blessing did increase, and she was blessed by every tongue, by stern and gentle, old and young. Yeah, even the children at their mother's feet are taught such homely rhyming to repeat. In latter days from Brahma came to rule our land a noble dame. Kind was her heart and bright her fame, and Ahilya was her honored name. महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन न केवल मराठा साम्राज्य बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जिन्होंने संकट के समय में होलकर राज्य को सुयोग्य नेतृत्व और स्थिरता प्रदान की। उन्होंने अपने अदम्य शौर्य, विवेक और परोपकारी स्वभाव से एक ऐसी छाप छोड़ी कि पितृसत्तात्मक समाज की चुनौतियों के बीच भी वे एक आदर्श शासिका के रूप में उभरी। उनके निधन के बाद भी उनका शासनकाल शांति और समृद्धि का पर्याय बना रहा और प्रजा ने उन्हें पुण्य श्लोक की उपाधि दी, अर्थात वे जिसका नाम पवित्र श्लोकों के समान पावन हो। आज भी हवाई अड्डों, विश्वविद्यालयों और महेश्वर के गौरवशाली द्वारों पर अंकित उनका नाम उनकी कालजयी विरासत और जन कल्याण के प्रति उनके अटूट समर्पण की याद दिलाता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर की ये जीवन गाथा हमें सिखाती है कि नेतृत्व केवल सत्ता या पद से नहीं, बल्कि सेवा और करुणा से जन्म लेता है।
एक साधारण गांव की पाठशाला से शुरू हुआ उनका सफर महेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा, जहां उन्होंने राजधर्म को मानव धर्म में बदल दिया। आज हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अपनी इन महान वीरांगनाओं के बलिदान और संघर्ष को न केवल याद रखें, बल्कि उनके सपनों के भारत के नवनिर्माण में स्वयं को पूर्ण समर्पित कर दें। अहिल्याबाई होलकर की अमर गाथा यहीं समाप्त होती है। इतिहास के इन अनसुने पन्नों को जागृत करने का सफर जारी रखें। इसी जज्बे और प्रेरणा के साथ अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास की एक और वीर नायिका की कहानी लेकर। तब तक के लिए वीरता को प्रणाम। मैं हूँ मोनालिसा डे और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।